जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा है, प्राचीन प्रथा, जिसको लूण लोटा कहते हैं। लूण यानी नमक और लोटा यानी कलश। लूण जो है लवण, जो कि संस्कृत का शब्द है, उससे निकला है। यह व्यवस्था तब से है जब न कोई न्याय व्यवस्था थी, न पंचायती थी, लेकिन एक समाज था जो अपने भीतर सत्य जीवन जीना चाहता था, सच्चाई के बल पर, और सत्य की परीक्षा कैसे हो, इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा किसी को वचन देना हो और उसको निभाना है तो उसके लिए नमक, लूण और लोटे का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा वफादारी साबित करने के लिए भी ये होता था। विवाद जो होते थे परिवार में, गांव में, समाज में, उनको दूर करने के लिए, सुलझाने के लिए भी किया जाता था। आखिर क्या व्यवस्था है ये, इसी बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के आपको सिरमौर, मंडी और गिरपार इलाके में अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन कभी ये व्यवस्था नेपाल में भी थी, उत्तराखंड में भी थी, हिमाचल में तो कुछ मिलती है, जम्मू और पूरे हिमालय बेल्ट में थी। और ये माना जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि ये व्यवस्था खसों के समय से बहुत तेजी से बढ़ी थी। खस जो कि लगभग यहाँ पे 2-2.5 हजार साल पहले आ चुके थे, और उनसे पहले नाग थे, किरात थे, कोल थे। ये लोगों के समय में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो मैं बताता हूं। इसमें नमक लिया जाता है और एक लोटे में पानी। और यदि एक उदाहरण देता हूं, किसी व्यक्ति ने कोई चोरी कर दी, उस पर आरोप लगता है कि इसने चोरी की, तो समाज के सामने उसको लाया जाता था, अब भी लाया जाता है, और उससे भगवान की शपथ लेते हुए उस नमक को पानी में डाला जाता है। और यह व्यवस्था ऐसी थी प्राचीन काल में भी कि लोग ऐसा करने से डर जाते थे। यदि उसने चोरी की थी तो बता देता था कि वो पानी में नमक डालता ही नहीं था। और क्यों नमक में डाल लेंगे पानी में नमक? वो इसलिए कि माना जाता है कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है, मिट जाता है, अस्तित्व उसका मिट जाता है, उसी तरह यदि वो झूठी शपथ लेगा भगवान की, तो वो भी, उसका शरीर भी, वो भी नष्ट हो जाएगा। उसको कई जन्मों तक पाप में के तौर से गुजरना पड़ेगा, उसे पाप लगेगा। इससे भयभीत होकर लोग सत्य के रास्ते पे आते थे। जैसे दो लोगों में या परिवार में विवाद हो गए, तो विवाद को सुलझाने के लिए भी यह रास्ता अपनाया जाता था। यह कह सकते हैं कि यह जो लूण लोटा है, एक प्राचीन न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। विवाद हो गया, फिर लोगों को बुलाते थे, और उसके बाद जो भी फैसला लोग जो भी करे थे, इसे समाज करता होगा कि ऐसा होगा, ये होगा, तो उसमें फिर वो बाद में पानी में नमक डाल के दोनों पक्ष शपथ लेते थे कि वो इस बात पर कायम रहेंगे। इसके अलावा मालिक और नौकर, उनके संबंधों को भी, या किसी ने कर्ज ले लिया और उस पर भी शपथ, या जो भी काम किसी ने वादा किया, किसी से वचन दे दिया कि मैं वचन दूंगा कि ऐसे काम करूंगा, या जो भी, तो वो वचन को भी प्रमाणित करने के लिए नमक डालते थे पानी में। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पति पत्नी के संबंधों में एक दूसरे को शपथ देने के लिए भी नमक यानी लूण लोटे का प्रयोग किया जाता था। इस तरह की व्यवस्था चलती थी हिमालय में, और आज सिमट के रह गई। लेकिन इसका एक और पक्ष अब सामने। इसका पक्ष यह हुआ कि सीधा साधे पहाड़ के लोगों का फायदा राजनीतिक नेताओं ने उठाया। उन्होंने अपने पक्ष में चुनाव के दौरान मतदान कराने के लिए लोगों को नमक लोटे वाली, यही जो लूण लोटा है, उसकी प्रथा शुरू कर दी। यानी लोगों को बुलाया गया, उनसे शपथ दिलाई गई नमक लूण लोटा करके कि आप लोग मेरे पक्ष में वोट डालोगे, जबकि गलत था। लोकतांत्रिक सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये बात चुनाव आयोग तक गई, और फिर अब इस चीज पर कड़ी नजर रखी जाती है कि ऐसा न हो। भोले भाले लोगों का राजनेताओं ने ऐसा दुरुपयोग किया था। लेकिन एक तक दूसरा पक्ष देखा जाए, ये इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी कि उसमें सत्य, ईश्वर की शपथ लेकर व्यक्ति शपथ लेता था कि वो सत्य है, झूठ है, सामने आ जाता था। हिमालय में इस तरीके की बहुत सी व्यवस्था रही है, जब ईश्वर को साक्षी मानकर या ईश्वर की शपथ लेकर इस तरह के काम होते थे। इसीलिए तो चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड को, इसको देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा गया है। हिमाचल की तो अद्भुत कथाएं आपको मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मामले भी हैं, जब एक ही गांव के लोग, जब विवाद होता है, वो न्यायालय में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक ही साथ, एक ही गाड़ी में जाते हैं,
अदालत में गवाही देते हैं। यदि रात को रुकना है तो एक ही साथ रुकते हैं, एक ही कमरे में रुकते हैं और फिर एक ही साथ वापस आते हैं। अदालत में एक दूसरे के खिलाफ गवाही या जो भी देना होगा, यानी अदालत के मामलों से भी उनका पारस्परिक प्रेम दूर नहीं होता था। बहुत से उदाहरण, एक वीडियो मैंने पहले हिमाचल के इस पे बना रखी है। ये तमाम जो लोग हैं, जो खास संस्कृति में जिसको कहूँगा, जो वहाँ के चाहे जो भी लोग गए, बाद में और भी लोग गए, वो सब इसी संस्कृति में रचे बसे लोग हैं। तभी तो अंग्रेजों ने कहा था कि संसार में कोई सबसे ईमानदार, भली और विश्वसनीय कौम है, कोई लोग हैं तो हिमालय के लोग हैं। ऐसे नहीं कहा था उन्होंने। तो ये लूण और लोटा की गाथा ये थी। इस प्रथा को लोगों को और जिंदा करना चाहिए। न्याय व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन छोटे विवाद, जो छोटे इस तरह की बातें हैं, उनको खुद सुलझाने के लिए इस तरीके के लोटा या लूण लोटा को, प्रथा को जिंदा किया जाना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें। हिमाचल में और भी इस तरह की प्रथाएं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। यदि आप शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे तो फिर यूट्यूब चैनल इसको आगे भी भेजेगा और यह आपका मेरे प्रति समर्थन होगा। मिलता हूं जल्दी, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।